नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के बारे में तो आप सभी को पता ही है किस तरीके से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ये भूल गए थे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कितने सैकड़ों लोगों को 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मारा था। बट मोहम्मद यूनुस अपने पर्सनल प्रोपोगंडा के अंदर इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट इन हिज माइंड। बट नाउ फाइनली बांग्लादेश की तरफ से पॉजिटिव खबर आ रहा है कि यूनुस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगता है होश आया है, और अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो रिलेशन एक तरीके से बढ़ रहा था उसमें भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मोहम्मद यूनुस ने जो कहा और मोहम्मद यूनुस के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जो कहा, उसकी वजह से आज भारत के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को संभाल ले। इनफैक्ट इंडिया को बांग्लादेश की कुछ खास जरूरत नहीं है जितनी बांग्लादेश को भारत की जरूरत है। इसलिए इंडिया कभी भी बांग्लादेश को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को खत्म नहीं करना चाहता था, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री। और अगर हम बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्रीज की तरह उनके स्ट्रीट पॉलिटिक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे, सो दैट इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया who does not wants to become a power of Indian subcontinent, rather we want to become a global power। इसलिए इंडिया जो है वो बांग्लादेश के रेटोरिक्स को झेल रही थी, खून का घूंट पीकर या जैसे भी, बट वी वर नॉट रिएक्टिंग। लेकिन रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, कैसे इंडिया ने बांग्लादेश के प्रति एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन किया। क्या था आपको शायद पता होगा, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को हमने बैन कर दिया था, जिसकी वजह से आज यूनुस के बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ था। इसी की वजह से आज मोहम्मद यूनुस जो है वो फाइनली होश में आए हैं। उन्होंने फाइनली इस पर्टिकुलर रियलिटी को समझा है, और उसके बाद यूनुस के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने देखिए क्या कहा। अब क्या मैं आज इस सेशन में बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं इस पर्टिकुलर विजिट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये विजिट काफी ऐतिहासिक था, 15 साल के बाद भी तो था। ये रहे पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो बांग्लादेश गए हैं, वहां पर बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से वो मिले हैं। ये मीटिंग बहुत ज्यादा देखने लायक था, बिकॉज 15 साल के बाद ये फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन स्टार्ट किया गया था, बिकॉज शेख हसीना के समय इसको बंद कर दिया गया था। एवरीवन वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती इस पर्टिकुलर चीज से और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन देखिए बांग्लादेश के डिप्लोमेट ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को क्या कहा। बांग्लादेश ने कहा कि जो भी पुरानी अनरिजॉल्व इशू है इसको हमें तुरंत रिजॉल्व करना चाहिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक पब्लिक अपॉलजी, विच मींस पब्लिकली उनको सॉरी बोलना चाहिए ओवर द 1971 जेनोसाइड। सो ये फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बन के आया कि कैसे बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को एक हार्ड रियलिटी से एक्सपोज किया, और कहा कि यू शुड बी सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर 1971 जेनोसाइड। इसके अलावा ढाका ने पाकिस्तान को कहा कि आप $4.5 बिलियन का पेमेंट हमें करें, बिकॉज जिस तरीके से 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, उस बंटवारे में जो एसेट ईस्ट पाकिस्तान को मिलना था फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, वो कभी मिला ही नहीं। इसलिए ढाका ने कहा कि आप भूलिए मत, आपको लगभग $4.5 बिलियन का पेमेंट करना है। पाकिस्तान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट इज समथिंग विच पाकिस्तान नोज, बट इस समय पाकिस्तान की तो इकोनॉमी फ्रेंड्स आप सभी को पता है। इसके अलावा ढाका यही नहीं रुका, ढाका ने एक और चीज कहा कि जो 1970 में जो साइक्लोन आया था जिसकी वजह से काफी सारे विक्टिम्स ईस्ट पाकिस्तान के अफेक्टेड हुए थे, और उस समय जब पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश भी आया करता था, उस समय की पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि $200 मिलियन का जो फॉरेन डोनेशन पाकिस्तान को मिला था, ये ईस्ट पाकिस्तान के विक्टिम्स को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बंटवारा के बाद कभी दिया भी नहीं गया। इसीलिए आप देखिए ये कोई बहुत पुराना मुद्दा है, 1970 में साइक्लोन आया था, उस समय की बात चल रही है। सो ढाका जो है वो चाहता है क्लियरली कि अब जितने भी इस तरीके के हिस्टोरिकल अनरिजॉल्व इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, उसको रिजॉल्व किया जाए। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइज था, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में बांग्लादेश इसी चीज को भूलकर पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा था। 1971 का जेनोसाइड शायद मोहम्मद यूनुस भूल चुके थे, बट थैंकफुली अब उनको रियलाइजेशन आ रहा है कि कैसे 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तान के फोर्सेस ने लगभग
30 लाख बंगालीज को मार दिया था एंड दे रेप्ड ओवर अ मिलियन वुमेन, और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। सो इसी चीज का अपॉलॉजी वो भी पब्लिकली अब मांगा जा रहा है फ्रॉम बांग्लादेश टू पाकिस्तान। इसके बारे में और फ्रेंड्स बात करेंगे आज इस सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अकेडमी आईएएस प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ हमारे अकेडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। अब फ्रेंड्स, सबसे खास बात क्या है कि देखिए क्यों ऐसा फाइनली बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है। और ये आप सभी को पता है कि रीसेंट टाइम्स में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जिस तरीके से एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्ट में एंट्री दिया था, प्रोजेक्ट में एंट्री दिया था। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है, वहां पे रीसेंट टाइम्स में बांग्लादेश ने कहा था कि चाइना के द्वारा एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और उस एयरपोर्ट बनाने में जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो थे आपके पाकिस्तान के सब कॉन्ट्रैक्टर्स। और बात इसकी वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारत ने कहा कि दिस इज नाउ ओवर, अब मैं इस तरीके से इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट होते हुए नहीं देखूंगा। और फाइनली पहली बार इंडिया ने रिएक्ट किया और इंडिया ने बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के यूसेज को बंद कर दिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, बांग्लादेश एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका एक ही रास्ता है सी में, लेकिन अगर उसको नेपाल एक्सेस करना है, भूटान एक्सेस करना है और म्यांमार एक्सेस करना है तो उसको इंडिया की मदद चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कहा कि बांग्लादेश जो है वो अब कोई भी इन फैसिलिटीज को यूज नहीं कर सकता है। मतलब इंडिया के पोर्ट्स यूज करके आप म्यांमार नहीं जा सकते हो, इंडिया के लैंड यूज करके आप नेपाल और भूटान नहीं जा सकते हो। और इसकी वजह से बांग्लादेश में फ्रेंड इतना बड़ा क्राइसिस आ सकता था। देखिए क्राइसिस, सबसे पहला क्राइसिस की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, बिकॉज इसी साल भारत सरकार ने एग्री किया था कि नेपाल का जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश प्रोवाइड किया जाएगा बाय यूजिंग द इंडियन पावर ग्रिड्स। अब इसको स्टॉप कर दिया गया है। दूसरी तरफ जितने भी बिजनेसमैन है, बिकॉज बांग्लादेश का एक्सपोर्ट नेपाल को बहुत ज्यादा है, म्यांमार को बहुत ज्यादा है, अब ये भी चीज रुक गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के बिजनेसमैन ने कहा है भारत को कि प्लीज इस ट्रांसशिपमेंट बैन को आप हटा दें। सो फाइनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पंच विच इंडिया मेड टू बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है उसको फाइनली रियलिटी आया है। एंड दिस इज वाई मोहम्मद यूनुस ने अपने डिसीजंस को लिया है। आई होप कि मोहम्मद इसी तरीके से भारत के प्रति रेटोरिक को खत्म करे और जिस काम और जिस पर्पस के लिए बांग्लादेश के लोगों ने इन्हें चुना है उस काम के प्रति वो जस्टिस रखे। अदरवाइज थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज रिसेंटली आपने देखा कैसे बांग्लादेश जो है वो यूएस के इकोनॉमिक टैरिफ की वजह से उसकी टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्स कर सकती है। उधर शेख हसीना ने धमकी दे दिया है, बीएनपी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। इसलिए यूनुस जो है वो फाइनली इस पर्टिकुलर रियलिटी के अंदर अपने पॉलिसी को एडजस्ट कर रहे हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।